जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 10th का सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो था हमारा रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड, लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है इसमें इसी चैप्टर के लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी होने जा रही थी इसलिए इसको हमने सेकेंड पार्ट में भी कवर करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं लेंसेज की। तो लेंस क्या है, ग्लास स्लैब के बाद अब बात करी हमने प्रिज्म की। अब देखिए बात करेंगे लेंसेज की। तो लेंसेज क्या है, यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए इफेक्ट्स किसके, रिफ्रैक्शन के। तो लेंस क्या है, एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जिसके की दो सर्फेसेज हैं। तो देखिए जैसी जो दोनों सर्फेसेज या एक सर्फेस जो होता है एक्ट करता है, यूज़ किया जाता है लेंस के तौर पे, तो कहते हैं उसको स्फेरिकल लेंस। मीन्स किसी भी लेंस का चाहे सिंगल सरफेस यूज़ करें चाहे डबल सरफेस यूज़ करें तो उसको क्या कहेंगे हम, स्फेरिकल लेंस। तो देखिए हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज हैं, एक है कन्वेक्स लेंस, एक है कनकेव लेंस। तो देखिए जो कनकेव होता है वो कन्वर्ज करता है, जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है उसको वो कन्वर्ज करता है। मान लीजिए जो लाइट आ रही है जैसे कनकेव में, तो वो उसको क्या है, लाइट को सारी को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव लेंस होता है, वो क्या करेगा, जितनी भी लाइट उस पर फॉल हो रही है उसको डाइवर्ज मीन बाहर की तरफ फैला देगा। तो इसी कारण इसका नाम है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो देखिए कॉमन शेप्स की बात करें, जो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस, ये देखिए अगर दोनों फेसेस इस तरह के हैं तो उसको कहेंगे डबल कन्वेक्स। अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड बेंड है तो लिखेंगे प्लेनो कन्वेक्स। अगर देखिए दोनों साइड इस तरह से है तो कन्वर्जिंग मैनिकस मैनिकस कह देंगे। इसी तरह डाइवर्जिंग लेंसेज में बात करेंगे, अगर दोनों तरफ से ये कनकेव है तो देखिए इसको डबल कनकेव कहेंगे। अगर एक साइड से ये प्लेन है और एक साइड से कनकेव है तो उसको कहेंगे प्लेनो कनकेव, प्लेन और कनकेव दोनों। इसी तरह ये है डाइवर्जिंग मैनिकस। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की जो लेंसेज से रिलेटेड हैं। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए जो ईच जो सरफेस है लेंस का, जो देखिए ये मान लीजिए ये लेंस है, जो इसका सरफेस है वो क्या एक स्फेयर का पार्ट था। तो मान लीजिए ये एक स्फेयर का पार्ट था इस तरह से। तो सेंटर जो ऑफ दी टू स्पेयर, इन स्पेयर्स के जो सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर इसका स्पेयर का, ये इसका है, इससे ये पार्ट बना हुआ है हमारा लेंस का। तो इन सेंटर्स को क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि लेंस में आता है। तो देखिए इसको आगे हम डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। सेकंड है, देखिए ये डायग्राम आ गई। इसमें देखिए जैसे कि ये लेंस था, ये लेंस बना हुआ है। इस लेंस को देखिए बनाने के लिए, इस सरफेस को बनाने के लिए ये स्क्वायर है, अपना स्फीयर है, और इसको बनाने के लिए ये स्फीयर है। तो देखिए ये जो सेंटर जिन स्फीयर्स के, ये क्या है, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है। बाकी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनका रेडियस है, इनकी दूरी है, डिस्टेंस है इसी से। तो ये देखिए R1 इसके केस में, R2 इस केस में। ये क्या है, अपना कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस में भी क्या है, जो सेंटर जो स्फीयर का है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये C2 सेकंड कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरह R1 इसका ये डिस्टेंस है रेडियस से, जो इसका रेडियस है इस सर्कल का। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक एक्सिस है जिसके ऊपर बात करते हैं हम, सारी बातों को बनाते हैं, इसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो एक लाइन है जो ज्वाइन करती है, दोनों सेंटर में से पास करती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये सेंटर है लेंस का, एक स्पेशल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और एक पॉइंट है एक स्पेशल लेंस का। तो इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या, इसका खासियत क्या है कि जैसे कोई लाइट रे इसमें से पास करेगी तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट कहीं बेंडिंग या डेविएशन के। तो मान लीजिए ये केस करते हैं हम, इसका फर्स्ट की बात करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे होता है सेंटर में। तो जैसी इसमें से कोई लाइट आएगी वो सेम टू सेम ऐसी मूव कर जाएगी, जिस वे में आएगी उसी वे में आगे वो चली जाएगी, कुछ बेंडिंग नहीं होगी ना कुछ उसकी चेंजिंग होगी उस पाथ में। सिमिलरली ये कन्वेक्स लेंस में मान लीजिए सेंटर पॉइंट ये है, तो जितनी भी लाइट जहाँ से पास करेगी वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट इस तरह ही चल जाएगी, वो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो इस सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है, जब फोकल लेंथ है, तो देखिए जैसे ही बीम लाइट का आया वो पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए डायग्राम देख लेते हैं साथ में। तो देखिए जैसे ही ये बीम आ रहा है अपना लाइट का, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रहा है।
तो जैसे ही ये लेंस के ऊपर फॉल किया, लेंस के ऊपर पड़ा, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ज हो गया। अगर हमारा जो है कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है तो डाइवर्ज हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होगा उस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए जैसे कि ये केस था हमारा कन्वेक्स लेंस का, तो इसमें जितनी भी ये रेज आ रही हैं ये लेंस पे फॉल होने के बाद एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो इस पॉइंट को कहते हैं, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुई है, इसको प्रिंसिपल फोकस। और इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी जो है इस पॉइंट से, जो कि अपना ऑप्टिकल सेंटर था, उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। सिमिलरली एक कनकेव लेंस की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो जितनी भी ये लाइट वेव्स आ रही थी पैरेलली, ये क्या है, डाइवर्ज हो गई, बाहर की तरफ फैल गई, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसको अगर आप बैकवर्ड्स करके देखेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी। इस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, उसका फोकल पॉइंट। तो इसकी जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, उसको कहते हैं हम उसकी फोकल लेंथ। तो ये दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से, इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। तो देखिए एक्टिविटी में है 7th में कि जैसे ही हम, ये सन है हमारा, सन से हमने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया। तो कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया, ये जो लाइट्स आ रही थी उसको कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। मीन्स जिस पॉइंट को नाम के लेंगे, इसका पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल, इसका फोकल पॉइंट, जहाँ पे वो फोकस कर रहा है। अब जो दूरी है इस ऑप्टिकल सेंटर से इसकी, ये इसको कहेंगे फोकल लेंथ। तो देखिए इसमें क्या है, हम कि जो ब्लैक पेपर लेते हैं, तो इससे क्या है, जो सनलाइट है वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो जिससे क्या है, जो ब्लैक पेपर है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको, जो पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस पॉइंट, जहाँ पे वो फोकस हुआ सारा। और उसमें क्या है, एक होल सा क्रिएट हो जाएगा बर्निंग के बाद। और देखिए इसमें डूजुनो में है, जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा किसी लेंस का, वो रियली एक सेकंड फोकस है लेंस का, और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फोकस लेंथ है वो सेकंड फोकल लेंथ है। देखिए इसकी बात कर रहे हैं जी, जहाँ पे फोकस हुआ था इसी की बात कर रहे हैं जी। एक इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसकी प्रिंसिपल फोकस लेंथ है। तो इनको हम फर्स्ट फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकल लेंथ के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ है, ये क्या है, ये लेंस का वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसके ऊपर जैसी लाइट रेज आती हैं, पास होती हैं या डायरेक्ट होती हैं, तो वो क्या है, पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मीन्स जैसी इस केस में देखिए, इस रेज के केस में ये रेज जहाँ से आई, तो इसमें से पास हुई, तो पास करते ये जैसी लेंस में स्ट्राइक हुई, ये पैरेलल हो गई। सिमिलरली इस केस में डाइवर्जिंग लेंस में देखिए, जो रे आ रही थी यहाँ पे, तो इसको जब हमने एक्सटेंड किया, तो ये क्या होगी, देखिए यहाँ से पैरेलल होगी। तो इसका जो फोकस है, ये इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जहाँ से कि लाइट जो है वो पैरेलल हो जाती है। तो देखिए इसमें बात करते हैं 3 स्पेशल रेज की बात करते हैं लेंस में, 3 तरह की रेज की बात करते हैं। कि जैसे कि प्रीवियस हमने पेजेस में पढ़ा था रे डायग्राम्स लेंसेज की। तो देखिए रे डायग्राम जो है वो हेल्प करती है हमें ये बताने में कि नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा और पोजीशन क्या होगी इमेज की, कि पोजीशन इमेज की कहाँ बनेगी, उसका क्या साइज़, बड़ा होगा या छोटा होगा, नेचर क्या होगा, वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, या बिल्कुल उल्टी होगी रे इमेज। तो जो भी ऑब्जेक्ट की बनती है डिफरेंट डिस्टेंस पे लेंस से रखने पर। तो देखिए इसमें क्या है, 2 या 3 जो इंसिडेंट रेज हैं हमारी, जो डायग्राम में शो की गई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें 3 रेज कौन सी हैं, देखिए फर्स्ट है इसमें इंसिडेंट रे, जो है, जो रे आ रही है वो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और उसके बाद क्या करती है, वो पास हो जाती है इसमें से। तो क्या होता है, वो सेकंड में प्रिंसिपल फोकस में से पास होकर चली जाएगी। और इसी तरह डाइवर्जिंग लेंस के केस में जो पैरेलल आ रही थी, अब वो डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ फैल जाएगी। उसको बैकवर्ड करके देखेंगे, वो प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है। सेकंड केस क्या है, इंसिडेंट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। तो पता ही है आपको, ऑप्टिकल सेंटर में से तो वो बिना बेंड हुए चली जाएगी। सिमिलरली वो डाइवर्जिंग लेंस में भी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसका सेंटर उसमें से तो ऐसी चली जाएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। थर्ड केस क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस में से पास की। तो जैसे उसमें से पास की वो लेंस पे फॉल करेगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली होगी ये डाइवर्जिंग लेंस में, कि जैसी जो हमारी आई थी रेज कोई,
तो जैसी जिस पर हिट करी ये पैरेलल होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस के ऊपर मीट कर रही है, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था। तो देखिए इसी से हम क्या करेंगे, डायग्राम से हम इंसिडेंट रे के डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस के केस में भी और कनकेव लेंस के केस में भी। तो आइए पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स की, नेचर्स की पोजीशंस बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की, जब उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे रखते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसके 6 केसेस होंगे पॉसिबल, जिसमें कि अपनी जो इमेज बनेगी इस लेंस के द्वारा, तो रे डायग्राम से इसमें बनानी पड़ेंगी। इनमें से दो तीन तीन हमने हमने जो रे डायग्राम्स डिस्कस की थी, इन्हीं का यूज़ करेंगे, तीन में से किसी दो का। तो देखिए फर्स्ट केस इसमें क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मीन जो लेंस है इससे बहुत दूर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इस केस में, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, रियल होगी, डिमिनिश्ड मैंने बहुत छोटी होगी और ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक होगी। और क्योंकि ये फोक्स पे बन रही है लेंस के, क्योंकि फोक्स के ऊपर बन रही है, जैसी लाइनें पैरेलल आ रही है बहुत दूर इन्फिनिटी पे हमारी इमेज है, तो सारी की सारी रेज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगी। तो जो इमेज है हमारी पॉइंट है, रियल है, रियल मीन्स वो इमेज, अगर वो बॉडी इधर है तो उसकी इमेज मिरर के बैक साइड बन रही है, तो रियल कहते हैं उसको। डिमिनिश्ड मीन छोटी हो गई। तो सेकंड केस है हमारा इसमें, पहला केस था कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस से बहुत दूर है, सेकंड क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 2f से बियॉन्ड है, मीन्स ये हमारा लेंस है, यहाँ से ये f है, ये भी उतनी दूरी पे f है, ये 2f है, उतनी दूरी पे ये 2f ये है। तो देखिए ये जो अपना जो बॉडी है वो 2f मीन्स इस 2f से परे है, तो यहाँ पे है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें से दो रेज निकालेंगे, एक रेज क्या है इसकी पैरेलल जाएगी और इस पर हिट करने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी, दूसरी रेज हमारी ये ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी जो कि बिना चेंज हो जाएगी। तो जहां दोनों रेज ये दोनों मीट कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, उसको पॉइंट को हमने, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देखिए जो इमेज है वो बन गई। अब देखिए ये इमेज इस तरह थी, सीधी थी, यहाँ पे ये इमेज थी उल्टी होगी, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। इमेज का नेचर क्या है, इन्वर्टेड है। और देखिए यहाँ इमेज बड़ी थी, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर स्केलिंग से करेंगे तो क्या इमेज छोटी हो जाती है, तो नेचर क्या इमेज का, वो डिमिनिश्ड हो गई। और रियल क्यों है, क्योंकि इधर बॉडी थी और उसकी इमेज इस साइड बन रही है लेंस के, तो ये रियल इमेज है। तो ये केस कौन सा है कि जब जो बॉडी है वो 2f से बियॉन्ड मीन परे है। थर्ड केस है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है 2f पे है, 2f के ऊपर है बिल्कुल। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगेन दो रेज हैं, एक रेज तो क्या होगी फोकस पॉइंट में से चल जाएगी बिना चेंज हुए, सेकंड पैरेलली जा रही थी, जैसी इस पर बजी कन्वर्ज हो गई, तो देखिए अपना फोकस में से चलेगी, प्रिंसिपल फोकस में से। तो जहां ये दोनों ज्वाइन होगी उस पॉइंट पे हमने इसको इमेज को फॉर्म कर लिया, ये इमेज बन गई। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, जो इमेज है इस बॉडी की इधर बन रही है, तो मीन्स क्या है, इसका रियल इमेज है, ऑपोजिट साइड बन रही है। अब देखिए इधर ये सीधी इमेज है, इधर उल्टी बन रही है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो देखिए इसको मापेंगे तो क्या है, ये दोनों के दोनों सेम साइज की, तो कहेंगे हम सेम साइज की इमेज बन रही है जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2f पे प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में यहाँ पे है। तो अगेन वही केसेस, यहाँ से रे पास करेंगे, एक रे को यहाँ से पास करेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अब f में से इसको जोड़कर इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो जहाँ दोनों ये रेज कट कर गई उसको पॉइंट को हमने ये इमेज बना शो कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो इमेज थी ये छोटी है, यहाँ बड़ी हो रही है, तो क्या इसका मैग्नीफाइड इमेज होगी। अब ये यहाँ सीधी थी, यहाँ पे उल्टी होगी, तो ये है इन्वर्टेड इमेज होगी। अब ये इमेज इस साइड थी और ये इमेज इस साइड बन रही है, दूसरी साइड बन रही है ऑपोजिट साइड, तो ये क्या है, रियल इमेज है। कब, जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है। अब क्या करेंगे हम, इसकी पोजीशन f पे ले आएंगे फिफ्थ केस में। तो फिफ्थ केस में क्या हुआ देखिए, तो एक रे इस तरह से गई, जैसे कि जनरली हम ड्रॉ करते हैं, एक रे को जैसे ही हमने पैरेलली किया उसको f से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड किया, तो दोनों की दोनों रेज कहीं भी मैच नहीं कर रही। तो इस केस में क्या है, क्योंकि इमेज इधर से ऑपोजिट साइड बन रही है, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड में नीचे की तरफ बनी इन्वर्टेड इमेज है, और मैग्नीफाइड में बहुत बड़े साइज में बनेगी, ये इन्फिनिटी में बनेगी, बहुत दूर बनेगी। तो सिक्स्थ केस है हमारा इसके बाद कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑप्टिकल सेंटर, जो कि ये पॉइंट है ये वाला, और जो हमारा फोकल है उनके बीच में है, ये फोकल के बीच में ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। देखिए इस केस में क्या हुआ, अगेन एक रे जहाँ से गई, जो कि जो हमारा जो अपना ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, तो कुछ नहीं उसमें चेंजिंग होगी,
लेकिन दूसरी रे थी जो उसके पैरेलल गई थी, वो जहाँ से फोकस में से पास करेंगे तो देखिए ये अगेन दोनों रेज इधर नहीं मिल रही, लेकिन इसको बैकवर्ड्स करेंगे तो ये ए पॉइंट पे मिल रही है। तो देखिए जो इसको बैकवर्ड कर रहे हैं तो ये ए पॉइंट पे मिल रही है। तो जो इमेज है जो इसी साइड ही बन रही है जिस साइड की बॉडी थी, तो इसलिए इमेज कौन सी है, विर्चुअल इमेज है। और ये सीधी तो सीधी है तो इरेक्ट इमेज है, ना कि विर्चुअल, ना कि वो इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन सीधी की सीधी इमेज बन रही है, और इससे बड़ी बन रही है तो इसका नेचर क्या है, मैग्नीफाइड बन रही है। कब, जब ये अपनी 2f पे है, 2f4 सॉरी f4o के बीच में है, तो सेम साइड साइड में बन रही है। तो इसी इन्हीं केसेस को देखिए क्लब कर रखा है इस डायग्राम में, कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे बहुत दूर था तो क्या था, रियल इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। साइज बहुत छोटा था तो ये पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, फोकस पे बन रही थी जो इमेज। देखिए फर्स्ट केस में है, देखिए कि जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है, इमेज बन रही है वो रियल बन रही है क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 2f से बहुत दूर है। इन्हीं चीज़ों को टेबल में फिल कर रखा है। इसी तरह सेकंड केस है, जब वो जो इमेज थी वो बियॉन्ड 2f से परे थी तो क्या थी, रियल इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, स्मॉलर बन रही थी। तो देखिए अगेन इसको मैं केस को दिखाता हूँ आपको। इस केस में क्या थी, देखिए जब 2f से परे ऑब्जेक्ट तो इमेज बन रही है सेम साइज की बन रही है, ऑपोजिट साइड बन रही है तो रियल है, उल्टी बन रही है तो विर्चुअल है, इसकी लोकेशन कहाँ है इन दोनों के बीच में इमेज की। तो ये बातें आप इन डायग्रामों से देख के आराम से टेबल में बना सकते हैं। ये वही बातें हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की है। तो देखिए एक्टिविटी है कि बुक को वर्टिकली हम कीप रख लेते हैं बेंच के ऊपर एटलीस्ट 1.5 मीटर अपना जो अवे फ्रॉम जो आइज से। तो हम क्या करेंगे, अब कन्वेक्स लेंस को होल्ड करेंगे आर्म के साथ, कुछ है उससे क्या इमेज देखेंगे बुक की, तो रिकॉर्ड करेंगे क्या हुआ। ये अपनी एक्टिविटी करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, आप आइज को थोड़ा इसको लेंस को, इसको मिरर को आगे पीछे लेके जाएंगे तो देखेंगे कि इमेज बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, जो साइज था इमेज का, टेक्स्ट का, वो कम ज़्यादा होगा, और नेचर जो इमेज की वो भी अपराइट और इन्वर्टेड चेंज होगी। अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हम कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस यूज कर लेंगे। उससे हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जैसे ही हम कन्वेक्स या कनकेव लेंस को किसी अक्षर को देखने के लिए अप एंड डाउन करते हैं, हमारी आईज और बुक के बीच में मूव करते हैं, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है इमेज के ऊपर। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे जी, इसलिए एक्टिविटी है। तो देखिए हम समझ गए हैं अब कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो कि स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, इसमें फ्रेम होता है, हैंडल होता है, और ये सिंपली एक मैग्नीफाइंग लेंस है जो कि रीडिंग के लिए काम होता है। रीडिंग मीन्स किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए काम आता है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं विर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो जैसे कि हमने स्टडी किया था, जो कन्वेक्स लेंस है हमारा वो हमेशा एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये कन्वेक्स लेंस के केस में ही हम किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कनकेव लेंस की, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो देखिए इसमें भी हम बात करेंगे लेंस के नेचर की, इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता कि वो लेंस से जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसमें जो केसेस है वो कम बनेंगे। तो कनकेव लेंस में ऑलवेज विर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मीन छोटी, इरेक्ट मीन हमेशा सीधी, और विर्चुअल मीन उसी साइड में इमेज बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो जो इमेज है ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में बनेगी, सेम साइड ही बनेगी। तो देखिए इसके रे डायग्राम्स देखते हैं। तो रे डायग्राम में देखिए फर्स्ट केस है, हम एज हमारी यहाँ पड़ी है 2f से बियॉन्ड है। तो देखिए एक लाइन रे इस तरह गई, ये आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज होगी, और एक रे जो थी उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गई तो वो बिना बेंड हुए चली गई। अब देखिए दोनों रेज कहाँ, अगर बैकवर्ड्स करें तो कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे। तो ये इमेज क्या है, देखिए सेम साइड है तो क्या है, ये विर्चुअल है। अगर उल्टी साइड रियल होती, और ये इरेक्ट है, सीधी है, इस साइड होती तो उल्टी हो जाती, इन्वर्टेड हो जाती, और डिमिनिश्ड है, छोटी है। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट को हमने बी पे रख दिया, 2f और f के बीच में रख दिया, तो देखिए फिर हमने रे डायग्राम बनाया। तो एक रे हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे चलेगी, एक रे फोकस में से सेम टू सेम ऐसी चलेगी बिना बेंड हुए। अब जैसे इस रे को हमने बैकवर्ड्स किया तो यहाँ पे देखिए ये इमेज बन गई जो कि शो कर रही है पॉइंट ए डैश बी डैश। तो देखिए ये इमेज इसी साइड है तो इसको कहेंगे इन्वर्ट, अपना जो कहते हैं विर्चुअल इमेज। अगर उल्टी साइड होती तो रियल होती, और ये सेम टू सेम सीधी अपराइट है तो इसको कहेंगे हम इरेक्ट है, और ये छोटी है इससे तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड है। तो थर्ड केस क्या है, जब हमने फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो भी देखिए वही बात हुई,
जो इमेज थी हर बार क्या बन रही है, कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में बन रही है। तो इसमें क्या है, हमेशा जो इमेज है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में बन रही है। तो जैसे कि बताया था कि जो कनकेव लेंस है उसमें हमेशा इमेज है वर्चुअल बनेगी, मीन्स उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है। इरेक्ट मीन सीधी बनेगी हर बार, और हर बार छोटी बनेगी, तो सेम साइड बनती है। तो और हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में ही बनती है। ये बात आपने याद रखनी है प्रैक्टिकल करके इसका, कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में इमेज बनेगी। तो इसमें एक दो केस ही थे ये, लेकिन उस केस में देखिए कन्वेक्स लेंस के केस में बहुत ज़्यादा केस बने थे। तो देखिए आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है एक, कि आपने स्टडी किया था 7th क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। अब एक कैंडल को बर्न कर लीजिए। एक आपने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है, और उसके बाद एक्टिविटी क्या करनी है, आपने कैंडल लेनी है, देखिए जैसे कि पिक्चर में दिखाई गई है, कैंडल को बर्न करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक लेंस फिट कर दिया, इसके पीछे एक हमने शीट फिट कर दी पेपर की। तो क्या करेंगे, हम कैंडल को आगे पीछे मूव करेंगे और उसके बाद उसकी इमेज को देखेंगे कि बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। और यहाँ पे फोकल लेंथ 2f इनको हम मैच कर लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग पहले तो कन्वेक्स लेंस रख लेंगे, फिर बाद में कनकेव लेंस देख लेंगे। उसका देखेंगे कि जैसा हमने डिस्कस किया था वैसी इमेजेस बनेंगी। तो देखिए ये डू यू नो में है, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कई बार आपने देखा होगा रोड वगैरह पे हम जा रहे होते हैं तो दूर से हमारी रोड ऐसे लगती है जैसे कि वहाँ पे पानी सा होता है, लेकिन जैसे नज़दीक जाते हैं तो रोड रोड ही होती है, वहाँ पे किसी तरह का पानी नहीं होता, क्योंकि दूर से हमें ऐसे दिखता है। इसी तरह देखिए रेगिस्तान में ऐसे दिखता है जैसे कि वहाँ पे पानी है, जबकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक सैंड ही होती है। तो इसकी बात में डिस्कस करते हैं ऐसे होता क्यों है। देखिए जैसे ही लाइट प्रोपेगेट करती है एक मीडियम से जो कि हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला था, उससे एक मीडियम में जो कि लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला है, तो क्या है, लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल से। और ये बेंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है कि दोबारा बाउंड्री में ही बेंड होकर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक रेस थी, वो ऐसे जैसे इसमें से पास हुई तो जैसे रिफ्लेक्ट हुई, बेंड हुई, इतनी बेंड होगी कि दोबारा बेंड होगी, इसमें दोबारा लग के फिर दोबारा बेंड होगी, रिपीट होगी, जिसके कारण हमें इस तरह की इमेजिनेशन सी दिखती है। इस जो इमेजिनेशन ये जो जो सिस्टम है ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। इसको मिराज कहते हैं डेजर्ट्स में, कि पानी का दिखना, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कैसा कोई पानी नहीं होता। आप रोड पे भी देखोगे ना दूर तक, तो रोड में अगर दूर देखोगे गाड़ी में जाते हुए तो देखेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आगे पानी सा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो कोई पानी नहीं हो। ये इफेक्ट इसी कारण होता है कि जो लाइट रे जब बेंड हो जाती हैं, बेंड होकर दोबारा से वो री रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें ऐसी इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं कि इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए नंबर ऑफ यूजेज हैं, एप्लीकेशंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास भी आ गए, माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है इनका, टेलीस्कोप में दूर की चीज़ें देखने में काम आती हैं, फोटोग्राफिक कैमरे में यूज़ होता है इसका, अदर कामों में होता है। तो जो हमारी ह्यूमन आई है उसमें भी एक लेंस लगा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, हमें हर चीज़ को विजिबल देखने के लिए हेल्प करता है। तो देखिए डू यू नो में है जो लेंजेज हैं वो डिज़ाइन किए गए थे ग्रेट रिफ्रैक्टर्स के लिए, तो लार्ज टेलीस्कोप्स में यूज़ किए गए थे स्पेशली डिज़ाइन लेंजेज को। तो देखिए ये लेंजेज को जो जिस जिस समय में बनाया था उसके अकॉर्डिंग देखिए 61 सेंटीमीटर अपेचर मीन उसके डाया का लेंस था जो टेलीस्कोप में यूज़ किया था एरिजोना में। फिर 69 का बनाया गया उससे ज़्यादा बड़ा वियना की ऑब्जर्वेटरी में। फिर 100 का बनाया गया यार्क्स की ऑब्जर्वेटरी में। फिर 125 का बनाया गया डाया का, जो कि टेलीस्कोप 1900 में यूज़ की गई थी ग्रेट पेरिस एग्जीबिशन में। तो देखिए क्योंकि वेरी मैनी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आई थी एस्ट्रोनॉमर्स को कि लॉन्गर देखने के लिए और ज़्यादा देखने के लिए, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी उनको टेलीस्कोप बनानी पड़ी लेंसेज के लिए। लेकिन आज के डेट में क्या है, रिफ्लेक्टिव जो टेलीस्कोप्स हैं वो जो किसकी बनी हुई है, मिरर्स की बनी हुई हैं, शीशों की। तो जिससे क्या है एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा दूर भी देख सकते हैं स्पेस में, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज भी हैं साइज़ में, क्योंकि और किसके कंपेरेटिवली देन द ग्रेट रिफ्रैक्टर्स। जो पहले जो दूरबीन्स होती थी टेलीस्कोप्स होती थी वो रिफ्रैक्टरी लेंसेज के बेस पे होती थी, लेकिन आज के डेट में ये शीशों के कारण इनको थोड़ा सा साइज़ में कम कर दिया है, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। तो ये एक बात थी डू यू नो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।